अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस सामीन, आज का मौजू, क्योंकि आजकल के दौर में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और दूसरे अल्फाज में ये कहें कि इंसान जो है सेहत के हिसाब से भी, कल्बी और रूहानी तौर पर भी बेचैन और आप ये कह लीजिए परेशान भी है, गैर मुतमईन भी है। सेहत के हवाले से भी, माशी तौर पर भी, ये इज्तिमाई तौर पर जो भी सूरत हाल है उस हिसाब से जो कैफियत मैंने बयान की है ये मुआशरे में आम है। चुनाचे आज जो मैं मौजू लेकर आया हूँ वो है योगा। योगा में क्यों ना आपकी ऐसी रहनुमाई की जाए कि इनमें आपको काफ़ी हद तक, अगर मैं ये कहूँ कि 100% तक भी आपको इसमें इसका हल मिलेगा। चुनाचे ये मैंने इसलिए पहलू मुंतखब किया योगा का कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे वालिद मोहतरम मैजिस्ट्रेट थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और वो बेहद उनका वुसअत नज़र और मुताला इस कदर वसी था कि कोई एक सब्जेक्ट के हवाले से तो मैं नहीं कहूँगा, तकरीबन आप ये कह लीजिए कि कोई ऐसा शोबा नहीं था जिस पर उनको आप ये कह सकें कि उनसे रहनुमाई ना ली जा सके। उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई स्टूडेंट लाइफ में। और योगा ये आजकल के हम दौर में इसको एक, आप ये कह लें कि वक्त के साथ साथ जैसे ब्रांड का आजकल बड़ा चर्चा है, उस वक़्त भी योगा तो कहा जाता था, लेकिन इसकी इब्तिदा और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ ये तो बाद में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि लंबी चौड़ी तकरीर करने का फ़ायदा नहीं, मैं टू द पॉइंट आता हूँ। चुनांचे मैंने सोचा कि इस वीडियो के अंदर एक तारुफ करा दूँ कि योगा के हवाले से, कि मेरा नेक्स्ट सेशन अब योगा पर भी होगा और ये उसका आगाज़ है। इसमें सबसे पहले योगा से मुराद योग, इसको करने वाले को योगी कहा जाता है, जबकि इसमें मुख्तलिफ कौम मज़ाहिब के लोगों ने इसको अपनाया अपने अपने अंदाज से, और उन्होंने अपने अपने अंदाज से इसको अपनाने के साथ पेश भी किया। लेकिन ज़्यादातर इसके जो आगाज़ है इसमें हमारे मीन्स के इस्लाम में भी है, लेकिन उसको आप रूहानी तौर पर ले लीजिए। दूसरे भी अपने इसी हिसाब से हैं, यानी रूहानियत के हिसाब से, लेकिन हर एक का अपना मज़हब है, अपने उनके अंदाज हैं। बहरकैफ अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ। इसमें सबसे बुनियादी जड़ या सतून जो है वो है सांस लेने का अंदाज। इसको हमारे इल्म के अंदर इल्मुल नफ्स कहते हैं। सांस लेने का जो अंदाज है इसमें मुख्तलिफ नशिस्तें हैं, बैठने का अंदाज आपने किस तरह लेना है, फिर इसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं। एक्सरसाइजेज सांस के हवाले से भी हैं और दूसरे अंदाज से भी हैं, दूसरे मौज़ूआत के हिसाब से भी हैं। पहले मैं इसमें आपको बता दूं इल्मुल नफ्स मीन्स सांस का इल्म, कि इसमें सांस लेने का क्या अंदाज होना चाहिए। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आप आते हैं मुराकबा।
मुराकबा के बाद फिर आप इससे आगे आते हैं, उसको कहते हैं खुद नवीसी या सेल्फ राइटिंग। इसके बाद शमा बीनी, इसके बाद इल्मे बसीर यानी आंख को इर्तकाज देना। मुराकबे में आपने अपने जहन और सोच को एक इर्तकाज यानी कंसंट्रेशन देनी है, और जो शमा बीनी है इसमें आपने आंखों के जरिए अपने इर्तकाज में आना है यानी कंसंट्रेट होना है। इसके बाद खुद नवीसी के अंदर क्या है, ये एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आप तहरीर के ज़रिए से कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके साथ फिर आगे और भी मौज़ूआत हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये चंद मोटे मोटे अंदाज की चीज़ें मैंने आपको जो बताई। इसके साथ अब आगे चलते हैं, सांस के ऊपर आ जाते हैं। ये जो बुनियादी जड़ है, तना है, सतून है, इसमें आप एक नशिस्त, मखसूस नशिस्त होगी। आप मेरे लोगो जो मैंने टेम्पलेट पर दिया है अपना फर्स्ट, जैसे ही ये आपकी वीडियो आएगी उसमें नशिस्त का अंदाज देखा होगा, मैं कैंची के अंदाज से बैठा हूँ। इसको आसन यानी बैठने के अंदाज को आसन कहते हैं। इसमें सांस लेने का अंदाज ये है कि सांस की अहमियत पहले सुन लीजिए। सांस की अहमियत ये है कि आप पानी, खाना, कोई ऐसी चीज़ अगर आप कुछ रोज़ ना भी लें तो आप सरवाइव करेंगे, लेकिन सांस ऐसी चीज़ है कि आप कुछ लम्हे के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यानी इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में भी पड़ सकती है। सांस की अहमियत ये है, लेकिन हम में से अक्सर सांस लेने का अंदाज ही नहीं जानते। आज बस इतना ही तारुफ काफ़ी है। इसके बाद अगली नशिस्त के अंदर मैं आपको इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। आप इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार कीजिए कि इस मौजू के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी पहले तो तरबियत के हिसाब से बताया, जिसको मोटिवेशन के हिसाब से कहते हैं, फिर स्किल के हिसाब से गाइड किया कि आजकल के रुझान के हिसाब से आप अपने बच्चों को, आप खुद भी इसको अपनाइए। इसके बाद बुनियादी हकूक़ के हिसाब से कुछ महकमों के हवाले से बताया गया कि इंसानी बुनियादी हकूक़ ये इंसानी माशरत में बहुत अहमियत रखते हैं। अब ये योगा यानी इंसान जो कुछ कर रहा है, कोठी, बंगले, पैसा इकट्ठा करना, माशी तरक्की, लेकिन सांस लेना ही ना जानता हो। पहले जिंदगी के बारे में सोचिए, सांस लेना सीखिए, जीना सीखिए। आखिर में इजाज़त चाहने से पहले मज़े सामीन, अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। चलते चलते आखिर में मेरे चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी है। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।